हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन, इसको हम शुरू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं या कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे आप मेहनत करोगे तो ही आपका फ्यूचर फ्रूटफुल होगा। आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या करेंगे, उस पर नहीं कि कल आप क्या करने वाले हैं। आप अपने आज पे मेहनत करेंगे तो ही आपके आगे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कोई भी ऑफिसर बनता है, कोई भी बड़ा आदमी बनता है, तो एक दिन में ही नहीं, उसमें देखो फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो केवल एक एग्ज़ाम देने से ही, कहने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, बट उस एग्ज़ाम के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं कि आप बैठे एग्जाम के लिए, उस एक रात पहले पढ़े और हो गया। ऐसा होना होता तो सबकी जॉब लग चुकी होती है जो कोचिंग में बैठे हुए हैं। दूसरा को आप विराट कोहली, जैसे आप समझेंगे, किंग कोहली बोलते हैं, बैट्समैन, उनको वर्ल्ड क्लास बैट्समैन में उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक मैच में उन्होंने खेल लिया अच्छे से तो इसलिए वो किंग कोहली हो गए, नहीं। उन्होंने अपने पास्ट पे, अपनी प्रेजेंट, जब उनका पास्ट रहा होगा तो अपने वर्तमान में उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, नेट प्रैक्टिस की होगी, फिजिक में ध्यान दिया होगा, है ना, कितनी मेहनत की होगी, तब जाके आज वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन में उनका नाम लिया जाता है। तो सब ने अपने प्रेजेंट पे मेहनत की है ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो। तो यही चीज़ आपको भी समझनी है। ये हमको क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई कैसे आप, देखिए कोई डाटा, कोई बड़ा डाटा हमारे पास है, कि हमारे पास अभी बड़ा डाटा है। अब इतने क्लास के बच्चे हैं, एक क्लास में, एक स्कूल में कम से कम अगर 500-800 बच्चे हैं, तो अगर मुझे बताना है कि भाई कौन से बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, जैसे कि ये एक फिगर है, तो ये हमारे पास कोई स्कूल का फिगर है। स्कूल में भाई इतने बच्चे क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, इतने क्लासिक सेमी क्लासिकल फोक इतना म्यूजिक पसंद करते हैं। तो मुझे टीचर को लिस्ट बना के देनी पड़ेगी आगे, कि यार लिस्ट बनाओ, कितने बच्चे हैं, सबके नाम देने पड़ेंगे, है ना। तब उनको गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो इतनी बड़ी लिस्ट देने से अच्छा है कि उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कि भाई पूरे में से, पूरा टोटल है, उसमें से 20% सेमी क्लासिकल, 10% ये फोक, 30% ये, 40%। तो इतना बड़ा लंबा जो लेखा जोखा होगा, उससे बच के हम इसमें काम करते हैं। तो उसमें भी अभी चीजें सीखते हैं पाई चार्ट से रिलेटेड। अच्छा, इसमें एक चीज आएगी जिसको आप बोलोगे सेंट्रल एंगल, है ना। सेंट्रल एंगल की बात कर रहे हैं। केंद्रीय कोण, ठीक है, ठीक है। केंद्रीय कोण, किसी भी केंद्रीय कोण हमें निकालना हो तो कोई भी पार्ट अगर आपका होगा, चलिए अभी केंद्रीय सेंट्रल एंगल इस क्वेश्चन से सीखेंगे निकालना, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए इसमें जो है, अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, पाई चार्ट से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो क्या बोला गया है। Adjoining pie chart gives the expenditure in percentage on various items and savings of a family during a month. मंथ किसी का एक्सपेंडिचर है, यानी कि क्या खर्चा वो करता है, और परसेंटेज में दे रखा है जो आपको इससे पहले सिखाया था, ठीक है। मंथ में कितना करता है। पहला, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। क्या होता है, खर्चा। कितना खर्च हो गया तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर आपसे पूछे कि भाई आप साफ साफ बताओ ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं एक्सपेंडिचर किस में आपको मैक्सिमम दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ मैं देख रहा हूं हाउस रेंट पे 10% खर्च करता है, क्योंकि जो ये दे रखा है, जो पाई चार्ट दे रखा है, किसका दे रखा है, देखो एडजॉइनिंग पाई चार्ट, यानी एडजॉइनिंग मतलब
जो साथ में पाई चार्ट है गिव द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, यानी कि बता रहा है खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा बता रहा है कि कितना खर्चा होता है वेरियस आइटम्स में। ठीक है, अलग अलग भाई आप कोई अगर कमा रहा है तो उसके अपने अपने खर्चे होते हैं ना, अलग अलग खर्चे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये खर्चा, तो यहां पे आप देखेंगे एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। ठीक है, तो ये एक खर्चा इसको हम बोलते हैं, तो यानी कितना उसका एक्सपेंडिचर हो गया है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि भाई ट्रांसपोर्ट में 5% आता जाता होगा ना, ऑफिस जाना, इधर घूमना, फैमिली के साथ घूमना, 5% उसमें हाउस रेंट किराया देता है, 10% वही किराया में देता है जितना पैसा कमाता है। फिर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के स्कूल की फीस जाती है ना, आपके घर वाले भी फीस वगैरह देते हैं, तो भाई 15% जो है उसकी पूरी कमाई का 15% वो किस में देता है, आपका बच्चों की फीस में दे देता है। फिर बोला फूड पे 25%, भाई घर का राशन, कभी बाहर खाना, ये सब में उसका 25% चले जाता है। क्लोथ्स, कपड़े लेना है ना, उस पर 10% महीने के भाई क्लोथ में उसका 10% चले जाता है। सेविंग्स 15% वो पैसा बचा भी रहा है। और अदर्स खर्चे, कभी घूमना, मूवी देखना है ना, बाजार जाना, तो ये सब आपका क्या आ जाता है, इसमें 20% खर्चा उसका हो जाता है। तो अब सबसे ज्यादा हमने देखा कि सर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है फूड में, तो पहला आंसर मेरा आ गया, पहला आंसर किसका है हमारा, फूड में कितना, 25%। फूड में कितना होता है, 25% होता है। ठीक है जी, पहला हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन विच द आइटम्स, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम्स इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। अब वो पूछ रहा है कौन से आइटम में जो है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। टोटल सेविंग कितनी है, 15%। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच, समझो इस बात को, किस मद में हुआ वह, किस मद में हुआ खर्चा परिवार के, ठीक है, सेविंग के बराबर है। तो सेविंग में 15% है और किसी में है 15%, यस, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन में है 15%। तो दूसरा आ जाएगा आपका अगर मंथली सेविंग फैमिली की 3,000 रुपए है, अगर मंथली सेविंग फैमिली की 3,000 रुपए है, तो व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। तो भैया क्लोथ्स पे की एक्सपेंडिचर क्या होगा, यानी कि अब बता रहा है कि परसेंटेज पे अगर 15% है, यानी कि अगर मंथली सेविंग उसकी 3,000 रुपए है, तो बताओ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स में उसका मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। और अब आपको एक चीज मिल गई तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब आपको एक चीज मिल गई, आप सब कुछ निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखो कैसे, परसेंटेज की यही तो खासियत है। कल बताया था 25% लाइक क्रिकेट, तो बताओ कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, ये तो परसेंट में था ना। तो परसेंट में हमने कैसे निकाला था भाई, 100% अपने आपके 40 बच्चे होते हैं। कल ऐसी तो क्या था हमने, कल आपको दो चीजें समझाई थी परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में दो चीजें समझाई थी। ठीक है, प्रतिशत कैसे हम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसी स्कूल में 40 बच्चे हैं, कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। तो देखो यहाँ तो नंबर है, यहाँ संख्या है कि 10 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, बट प्रतिशत में अगर पूछेंगे कि कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो बताइए, तो प्रतिशत में निकालने का क्या तरीका था कि सर जितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं नीचे टोटल में से, मतलब मैंने कल बताया था जितना हमारे पास है, हमारे पास है 10 बच्चे, कितने में से, 40 में से, गुणा 100, तो हमारा परसेंट आ जाता है। यानी 25% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। यानी कि अगर परसेंटेज में बताना चाहे तो बोलेंगे कि पूरी क्लास का 25% बच्चा, 25% बच्चा क्रिकेट पसंद करता है, और अगर नंबर में बोलेंगे तो 10। अब इसी क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया था, वही 40 बच्चे थे और यहां बोला कि 25% बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। क्या बोला, 25% बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, तो बताओ कितने स्टूडेंट क्रिकेट पसंद करते हैं। अब ये प्रतिशत में था, अब यहाँ पूछ रहे हैं कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो अगेन अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो 100% की वैल्यू 40 हो गई, तो 1% कितना हो जाएगा, ये बताया था ना कल, 100% बराबर 40। तो 100 को मैं 1 इंटू 100 भी लिख सकता हूं, तो मेरे को 1% की वैल्यू चाहिए, तो 40 ये 100 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1% आ गया 40/100 स्टूडेंट, तो मुझे 25% बच्चों की
25% की वैल्यू चाहिए थी, तो जब 8 कितनी है तो गुणा 25 करेंगे तो आ गया 10। तो इस चीज से आपको कल रिलेट करके मैंने बताया था, तो यही चीज आप यहाँ भी रिलेट करेंगे अब, ठीक है। जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से समझना। अब टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, चलो यानी कि कुल बचत, सेविंग मतलब बचत है ना। टोटल सेविंग कितनी है, ₹3000। टोटल सेविंग क्या है, 3000 रुपए वो बचाता है ना। और सेविंग हमें, और जो हमें गिवन है सेविंग, वो है 15%। हमें गिवन कितनी है, 15%, ठीक है। तो आप इस उससे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जो परसेंटेज में तो 15% है और वैल्यू उसकी कितनी है, 3000। वैल्यू कितनी है, 3000। तो 15% बराबर कितना हो गया, 3000। तो ठीक है सर, 15% बराबर 3000 हो गया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3000/15। तो भाई सेविंग 15 इतना रुपीज हमें हमें किसका चाहिए, हमसे पूछा है व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, यानी कि कपड़ों में कितना महीने का कितना खर्चा है उसका। तो 1%, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ कितना है, 10%। तो देयरफॉर 1% की वैल्यू आ गई, एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स इज इक्वल्स टू 10%। तो 10% वो खर्चा करता है क्लोथ्स में। तो आप लिख सकते हैं इसके बाद, तो देयरफॉर 1% बराबर इतना है, तो 10% बराबर हो जाएगा आपका 3000/15 इंटू 10। भाई एक बराबर इतना है तो 10%, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप यहां देखें, 5 दिए 15, फिर काटेंगे इसको, तो 200 इंटू 10, तो यह आया हमारे पास 200 इंटू 10, यानी कि 2000 रुपए कपड़ों में कितना खर्च करता है, 2000 रुपए वो कपड़ों में खर्च करता है, ठीक है। 2000 रुपए कपड़ों में खर्च करता है, तो 10% की वैल्यू आ जाएगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अभी तो शुरुआत ही हो रही है, इसको आगे और भी अभी में देखना है। चलिए पहले इतना नोट कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगर आपसे पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है, अगर हमसे ये भी पूछ लेते हैं इसमें कि भाई इसकी पूरी कमाई कितनी है, ये आदमी कितना पैसा कमाता है, हम वो भी निकाल लेते। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण, कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण क्या होता है, 100%। तो उसकी कमाई अपने आप में पूरी है, उस कमाई से तो खर्चा चल रहा है, तो पूरी कमाई अपने आप में क्या है, 100% है ना। तो अगर हमसे भी पूछा जाता कि भाई इसकी पूरी कमाई कितनी है, तो आप वो भी निकाल लेते। क्यों, क्योंकि आपको 1% की वैल्यू पता है, अगर हमें 1 की वैल्यू पता है, अगर हमें ये पता है कि एक टॉफी 5 रुपए की है, तो हम चाहे हमसे चाहे 2 टॉफी के मूल्य पूछ लो, चाहे 10 का पूछ लो, चाहे 5 का पूछ लो, चाहे 500 का पूछ लो, हम निकाल सकते हैं। तो हमें बस 1 का मूल्य पता होना चाहिए। तो वैसे ही हमें 1% का मूल्य पता है। तो हमें अगर पूछा जाए इसकी टोटल सैलरी कितनी है या टोटल इनकम हमसे पूछी जाए, तो टोटल इनकम आप देखेंगे, टोटल इनकम या फिर सैलरी, वो कितना हो गया, 100%। भाई कोई भी चीज टोटल अपने आप में टोटल 100% होता है ना। तो 1% है हमारा, 1% हमारा, जब हमारे 300/15, 1% था हमारे पास 3000/15। तो सर 100% कितना हो जाएगा, 3000/15 गुणा 100। तो आप देख सकते हैं, तो आप यहां देखें, 15 दूनी 30, 1 2, इट मीन्स यहां आ गया 200 इंटू 100, यानी कि 1 2 3 4। तो ये आ गया टोटल कितना आ गया, 20,000 रुपए। तो टोटल कमाई कितनी है, 20,000 रुपए वो महीने का कमाता है। और तुमसे पूछा जी कितना महीने का कमाता है, तो बोल सकते हैं कि सर 20,000 रुपए महीने का कमाता है, ठीक है।
इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसमें बनाते हैं, ठीक है। और चलिए किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को ना, स्टूडेंट शुड get 33% marks for passing the exam. ठीक है, फॉर पासिंग द एग्जाम। एग्जाम पास करने के लिए कितना चाहिए? 33% चाहिए। तो बट he got 25% मार्क्स, बट उसको मिले 25% मार्क्स, है ना। he got to pass but he got 25 मार्क्स, ठीक है, 30 and fail by 40 marks, find total marks। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी स्टूडेंट को 33% मार्क्स चाहिए, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है, 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए टोटल में से, है ना। 33% ऑफ टोटल भी कर दो चाहे इसको, टोटल का 33% चाहिए, बट उसके आए 25% मार्क्स, और वो 40 मार्क्स से क्या हो गया? फेल हो गया। 40 मार्क्स से क्या हो गया? फेल हो गया। तो बताओ फाइंड टोटल मार्क्स, इसका टोटल मार्क्स कितना होगा? अब काफी बच्चे इसमें एक्स लेके करते हैं, बट हमने तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखा, हम एक्स वगैरह नहीं लेंगे, हम परसेंट के हिसाब से ही चीजें करेंगे। क्वेश्चन लिखो फिर समझेंगे इस बात को। चलो देखो इस क्वेश्चन को, अब कितने कितनी परसेंटेज मिली भाई? 25% मिली, ठीक है, 25% मिली। और फॉर पासिंग परसेंटेज फॉर पासिंग कितना था हमारे पास? 33% आने चाहिए तभी बच्चा पास होगा, ठीक है। तो कितने परसेंटेज नहीं आ पाए उसके, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे तो अब आप यहां देखो सिंपल से लिखेंगे भाई 33% माइनस 25%, तो जो आप इसको करोगे तो आ जाएगा 8%। तो 8% से वो क्या हो गया? फेल हो गया। 8% उसके अगर और आते तो वो पास हो जाता, बट यही 8% हमारे किसके बराबर होगा? 40 मार्क्स के। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि वो 40 मार्क्स से फेल हुआ है और परसेंटेज में वो 8% से वो हमने निकाला है। तो आप यहाँ क्या कर दोगे सर? 8% को आप 40 के बराबर रख दोगे, तो 1% की वैल्यू जाएगी 40/8। तो हमें तो क्या चाहिए? हमें तो टोटल मार्क्स चाहिए, और मैंने आपको हमेशा बताया कोई भी चीज टोटल अपने आप में संपूर्ण, अपने आप में पूर्ण जो होती है वो 100% होती है। जब 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/8 इंटू 100। तो आप यहां से सिंपल काट दोगे इसको, 8 5 जा 40 और 5 इंटू 100 हो जाता है आपका 500। तो टोटल जो मार्क्स था पेपर वो कितने का था? 500 मार्क्स का था। तो इस तरह से आप परसेंटेज का यूज करेंगे। अभी इसमें भी हम यूज करेंगे डाटा हैंडलिंग में, जैसे आपने एक क्वेश्चन में देखा। आगे आपके पास चैप्टर भी है, ठीक है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कॉस्ट प्राइस वाला, तो उसमें भी आप ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जो डाउट्स अगर आपके कुछ आते हैं तो उसको क्लियर करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।